राम रावण युद्ध की वो अंतिम रात। इस रात को रावण इतना बेचैन और उदास क्यों था? यह रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की है अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गवाए, लगे घाव ऐसे कि भर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा है उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। हो भगवान मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष है कितना। विजय अतः धर्मवीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुंच गए परिणाम तक अब ये कहानी। वचन पूर्ण हो देवता हो सुखारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। समर में सदा एक ही पक्ष जीता, जयी होगी मंदोदरी या कि सीता। किसी मांग से उसकी लाली मिटेगी, कोई एक ही कल सुहागन रहेगी। भला धर्म से पाप कब तक लड़ेगा, या झुकना पड़ेगा या मिटना पड़ेगा। विचारों में मंदोदरी है बिचारी, यही रात अंतिम, यही रात है भारी। यह एक रात मानो युगों से भी बड़ी है, यह सीता के धीरज की अंतिम घड़ी है। प्रतीक्षा का विष और कितना पिएगी, बिना प्राण के देह कैसे जिएगी। कहे राम रोम अब तो राम आ भी जाओ, कहे राम रोम अब तो राम आ भी जाओ। दिखाओ दरस अब न इतना रुलाओ, कि रो रो के मर जाए सीता तुम्हारी। यही रात अंतिम, यही रात है भारी। और इस तरह से रावण की ये अंतिम रात बहुत ही बेचैनी से कटी थी। श्री रामेश्वर ज्योतिषलिंग की स्थापना करने हेतु रावण को ही क्यों बुलाया गया? श्री राम ने तमिलनाडु के एक विशेष स्थान पर पहुंचकर युद्ध की तैयारी की और रावण से युद्ध करने के पूर्व वहां पर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करने का विचार किया। आज उस स्थान को रामेश्वर नाम से जाना जाता है। रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना करने हेतु किसी योग्य आचार्य या पुरोहित की आवश्यकता थी। ऐसे में विद्वानों ने श्री राम को रावण को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि रावण विद्वान पंडित था और पुरोहित था और वह शिव भक्त भी था। अंत में श्री राम ने जामवंत जी को आचार्य का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। जामवंत जी कुंभकर्ण की तरह आकार में बहुत बड़े थे। वे जब लंका पहुंचे तो लंका के प्रहरी भी हाथ जोड़कर उनको रावण के महल की ओर जाने के लिए मार्ग दिखा रहे थे। महल के द्वार पर समय रावण उनके अभिनंदन के लिए पहुंचा। जब जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इस अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, मैं बनवासी श्री राम का दूत बनकर आया हूँ, उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। यह सुनकर रावण ने कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपा करके आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुना सकूंगा। जामवंत ने आसन ग्रहण करने के बाद पुनः कहा, हे रावण, बनवासी प्रभु श्री राम ने सागर सेतु निर्माण के उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग की विग्रह की स्थापना करने का विचार प्रकट किया है। इस अनुष्ठान को सफल कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और सब रावण को आचार्य पद पर वर्ण करने की इच्छा प्रकट किया। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। रावण ने जामवंत की यह बात सुनकर हंसते हुए पूछा, क्या राम द्वारा शिवलिंग स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? जामवंत ने कहा, आपका अनुमान सही है। श्री राम जी महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशिक्षित महर्षि पुलत्स्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी ने कहा, लेकिन हाँ, यह जांच लो
यह जांच तो नितांत आवश्यक है कि जब वनवासी श्री राम ने इतने बड़े आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वह भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी है भी अथवा नहीं। जामवंत जी के इस बात पर रावण थोड़ा क्रोध हो गया और उसने कहा, जामवंत जी, आप जानते ही हैं कि तिरुभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें और आपको यहाँ से लौटने ही ना दें तो आप क्या करेंगे? रावण के वचन सुनकर जामवंत जी खुलकर हंसे और कहा, मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में नहीं है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार की कोई विद्वता प्रकट करने की न तो अनुमति है और न ही आ सकता है। कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी बोले, रावण, ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ उपस्थित हूँ जिसके माध्यम से धनुधारी लक्ष्मण हम दोनों की यह वार्ता देख रहे हैं और सुन रहे हैं। जब मैं वहां से चलने लगा था तभी से धनुवीर्ण लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आमचन करके अपने त्रोण से पाशुपत अस्त्र निकाल कर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत जी रावण से कहना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट किया या करने की चेष्टा की तो यह पशुपात अस्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण जी के दृष्टिपथ पर वापस पहुंचने की व्यवस्था करें। जामवंत जी के यह शब्द सुनकर उपस्थित सभी दानव गण भयभीत हो गए। रावण भी सोच में पड़ गए। वह भयभीत होकर सोचने लगा, पाशुपत्र महेश का यह अबोध अस्त्र तो सृष्टि में एक साथ दो धनुध्रव प्रयोग ही नहीं कर सकते। अब भले ही वह रावण हो या मेघनाथ के त्रोण में भी हो, जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिति में ला ही दिया तब समय भगवान शिव भी अब उसे रोक नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार है ही नहीं। यह सोचते हुए रावण ने अपने क्रोध को संभालते हुए जामवंत से सविनय कहा, आप पधारे, यजमान उचित अधिकार है, अब उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। प्रभु श्री राम से कहिएगा कि मैंने उसका आचार्य तत्व स्वीकार कर लिया है। मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। रामेश्वर 4 दिशाओं में स्थित 4 धाम हिंदुओं की आस्था के केंद्र ही नहीं बल्कि पौराणिक इतिहास का आख्यान भी है। इन्हीं 4 धामों में से एक है दक्षिण भारत का काशी माना जाने वाला रामेश्वरम। यह सिर्फ 4 धामों में से एक प्रमुख धाम ही नहीं है बल्कि यहाँ स्थापित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने की थी, इसलिए इसे रामेश्वर कहा जाता है। रामेश्वर की अन्य कथा। एक पहली कथा पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तो विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद मिलने के साथ ही श्री राम ने अनुरोध किया था कि वे जन कल्याण के लिए सदैव इस ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करें। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शंकर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। इस दूसरी कथा है। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लौट रहे थे तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया था। वहां पर ऋषि मुनियों ने श्री राम जी को बताया कि उन पर ब्रह्म हत्या का दोष है तो शिवलिंग की पूजा करने से ही दूर हो सकता है। इसके लिए भगवान श्री राम ने हनुमान से शिवलिंग लेकर आने को कहा। हनुमान तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुंचे लेकिन वहां उन्हें भगवान शिव नजर नहीं आए। अब भगवान शिव के लिए तप करने लगे। अब हनुमान भगवान शिव के लिए तप करने लगे। उधर मुहूर्त का समय बीता जा रहा था। अतः भगवान शिव शंकर ने हनुमान जी की पुकार को सुना और हनुमान ने भगवान शिव से आशीर्वाद सहित शिवलिंग प्राप्त किया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ब्रह्ममुहूर्त जाने के भय से माता सीता ने बालू रेत से ही विधिवत रूप से शिवलिंग का निर्माण कर दिया।
राम को सौंप दिया, जिससे उन्होंने मुहूर्त के समय स्थापित किया। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग तो पहले से ही स्थापित हो चुका है। इससे उन्हें बहुत बुरा लगा। श्री राम हनुमान जी की भावना को समझ रहे थे। उन्होंने हनुमान जी को समझाया भी, लेकिन वे संतुष्ट भी नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा कि स्थापित शिवलिंग को उखाड़ दो तो मैं इस शिवलिंग की स्थापना कर देता हूं। लेकिन लाख प्रयासों के बाद भी हनुमान जी ऐसा नहीं कर सके। अतः मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। होश में आने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी नजदीक में ही स्थापित कर दिया और उसका नाम हनुमंदीश्वर रखा गया। श्री राम ने पूछा, आपकी दक्षिणा? पुनः एक बार सभी को चौंकाया आचार्य के शब्दों ने। घबराओ नहीं यजमान, श्रवणपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग उसे पूरा करने की प्रतिज्ञा करता है। आचार्य तब मृत्युशया ग्रहण करे। रावण जब मृत्युशया ग्रहण करे तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहे। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा आचार्य, यजमान ने वचन दिया और समय आने पर रावण के अंतिम समय में निभाया भी। तो इस तरह से रावण ने यही दक्षिणा मांगी थी कि मेरे अंतिम समय में श्री राम मेरे सामने हो। फिर क्यों माता सीता को बार बार अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ी? वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार प्रभु श्री राम के दरबार में लव और कुश राम कथा सुनाते हैं। माता सीता के त्याग और तपस्या का वरदान सुनकर भगवान श्री राम ने अपने वशिष्ठ दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया कि यदि सीता माँ का चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करे और मेरा कलंक दूर करने के लिए शब्द करे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। कासाया वस्त्र धारिणी माता सीता की दीन दशा देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुख से भर आया और वे शोक से विफल होकर आंसू बहाने लगे। वाल्मीकि जी बोले, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता माता पवित्र है और यह सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र है। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। मेरी इस साक्षी के बाद सीता समय शपथ पूर्वक आपको अपनी निर्दोषता का आश्वासन देगी। उसके बाद श्री राम सभी ऋषि मुनियों देवताओं और उपस्थित जन समुदायों को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विशेष विज्ञजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता समय सबके समक्ष अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। श्री राम का कथन समाप्त होते ही सीता माता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरी पवित्रता के परिणाम स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दे। माता सीता के इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फटी, उसमें से एक सिंहासन निकला। उसी के साथ पृथ्वी की अधिरात्रि देवी भी दिव्य रूप में प्रकट थी। उन्होंने दोनों भुजाएं बढ़ाकर स्वागत पूर्वक सीता जी को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा लिया। देखते ही देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। सारे दर्शक स्तंभ से यह अद्भुत दृश्य देखते ही रह गए और इस संपूर्ण घटना से श्री राम जी को बहुत दुख हुआ। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे बहुत दुखी होकर बोले, मैं जानता हूँ माँ वसुंधरे, तुम ही सीता की सच्ची माता हो। राजा जनक ने हल जोतते हुए तुमसे ही सीता को पाया था, परंतु तुम मेरी सीता को मुझे लौटा दो या मुझे भी अपनी गोद में संभालो। श्री राम जी को इस प्रकार विलाप करते देख ब्रह्मा देवता ने उन्हें नाना प्रकार से सत्वन समझाया और बुझाया। इसके बाद
अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद श्री राम जी भाइयों और कुछ अयोध्या वासियों समेत सरयू नदी में उतरते गए और एक एक करके सब बैकुंठ को पहुंच गए। इससे पूर्व उन्होंने लव को लवणपुरी नगर में राज्य दिया और जबकि कुश को अयोध्या का राज्य सिंहासन सौंपा। यह घटना इस प्रकार है। एक दिन काल तपस्वी के भेष में राजद्वार पर आया। उसने संदेश भिजवाया कि मैं महर्षि अतिबल का दूत हूँ और अत्यंत आवश्यक कार्य से श्री राम जी से मिलना चाहता हूँ। संदेश पाकर श्री राम जी ने उसे तत्काल बुला भेजा और महर्षि अतिबल का संदेश सुनाने का आग्रह किया। यह सुनकर मुनि वेशधारी काल ने कहा, यह बात अत्यंत गोपनीय है। यहाँ हम और दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। मैं आपको इसी शर्त पर उनका संदेश दे सकता हूं कि यदि बातचीत के समय कोई व्यक्ति आ जाए तो आप उसको मृत्यु दंड देंगे, आप उसका वध कर देंगे। श्री राम ने कहा कि बात मानकर लक्ष्मण से कहा, तुम इस समय द्वारपाल को विदा कर दो और समय ड्योढ़ी पर जाकर खड़े हो जाओ। ध्यान रहे इन मुनि के जाने के तक कोई भी यहाँ पर न आए। जो भी आएगा मेरे द्वारा मारा जाएगा। जब लक्ष्मण वहां से चले गए तो उन्होंने काल से महर्षि का संदेश सुनाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर काल बोला, मैं आपकी माया द्वारा उत्पन्न हुआ आपका ही पुत्र काल हूँ। ब्रह्मा जी ने कहलाया है कि अपने लोगों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई है। अब आपके स्वर्ग लौटने का समय हो गया। वैसे आप अब भी यहाँ रहना चाहो तो आपकी इच्छा। यह सुनकर श्री राम ने कहा, जब मेरा कार्य ही पूरा हो गया तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। मैं शीघ्र ही अपने लोक को लौटूंगा। जब काल से रामचंद्र जी वार्तालाप कर रहे थे तो उसी समय द्वार पर महर्षि दुर्वासा रामचंद्र जी से मिलने आए। वे लक्ष्मण से बोले, मुझे तत्काल ही राघव से मिलना है। विलंब होने से मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम उन्हें तत्काल मेरे आगमन की सूचना दो। लक्ष्मण बोले, वे इस समय अत्यंत व्यस्त है, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, वो कार्य मैं भी पूरा कर दूंगा। यदि उन्हीं से मिलना हो तो आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह सुनते ही मुनि दुर्वासा का मुख क्रोध से तमतमा गया और बोले, तुम अभी जाकर राघव को मेरा आगमन की सूचना दे दो। यदि तुम विलंब करोगे तो मैं श्राप देकर समस्त रघुकुल को, अयोध्या को इसी क्षण भस्म कर दूंगा। ऋषि के क्रोध युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सोचने लगे, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए पर रघुकुल का विनाश नहीं होना चाहिए। रघुकुल का विनाश नहीं होना चाहिए। सो उनकर रघुनाथ जी के पास लक्ष्मण चले गए और दुर्वासा ऋषि के आगमन का समाचार सुनाया। रामचंद्र जी काल को विदा कर महर्षि दुर्वासा के पास पहुंचे। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, रघुनंदन, मैंने दीर्घ काल तक उपवास करके आज इसी क्षण अपना व्रत खोलने का निश्चय किया, इसलिए तुम्हारे यहाँ जो भी भोजन तैयार हो तत्काल मंगवाओ और श्रद्धा पूर्वक मुझे भोजन करवाओ। श्री राम जी ने उन्हें इस प्रकार से संतुष्ट करके विदा किया। फिर वे काल को दिए गए वचन को स्मरण कर दुखी हो गए। राम दुखी देखकर लक्ष्मण बोले, प्रभु यह तो काल की गति है, आप दुखी ना हो। निश्चित होकर मेरा वध कर किए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे। लक्ष्मण की बात सुनकर उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी तथा मंत्रियों को बुलाकर सलाह मांगी और उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले, राघव, आप सबको शीघ्र ही यह संसार त्याग कर अपने अपने लोगों को जाना। इसका प्रारंभ सीता के प्रस्थान से हो चुका है, इसलिए आप लक्ष्मण का परित्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। प्रतिज्ञा नष्ट होने से धर्म का लोप हो जाता है। साधु पुरुषों का त्याग करना उनके वध करने के समान ही होता है। गुरु वशिष्ठ जी की सम्मति मानकर श्री राम ने दुखी मन से लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। वहां से चलकर लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर आए। जल का आमचन कर हाथ जोड़कर वायु प्राण को रोककर उन्होंने अपने प्राण विसर्जन कर दिए। इसके बाद श्री राम भी जल समाधि लेने के लिए आतुर हुए और उन्होंने भरत को राज्य सौंपना चाहता था, लेकिन भरत ने इनकार कर दिया। भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ ही जल समाधि लूंगा। प्रजा जन भी कहने लगी कि हम भी आपके साथ चलेंगे। कुछ
कुछ क्षण विचार करने के बाद उन्होंने दक्षिण कौशल का राज्य कुश को और उत्तर कौशल का राज्य लव को सौंपकर उनका अभिषेक किया। कुश के लिए विंध्याचल के किनारे कुशावती और लव के लिए श्रावस्ती नगरों का निर्माण कराया और फिर उन्होंने अपनी अपनी राजधानी को जाने का आदेश दिया। इसके पश्चात एक द्रुतगामी दूत भेजकर मधुपुरी से शत्रुघ्न को बुलाया। दूत ने शत्रुघ्न को लक्ष्मण के त्याग, लव कुश के अभिषेक आदि की सारी बातें बताई। इस घोर कुलक्ष्यकारी वृत्तांत को सुनकर शत्रुघ्न अवाक रह गए। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों सुबाहु और शत्रुघ्न को अपना राज्य बांट दिया। उन्होंने सुबाहु को मथुरा और शत्रुघ्न को विदिशा का राज्य सौंपकर तत्काल अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचकर के वे बड़े भाई से मिले। मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार होकर आया हूं। यह सुनकर वहां उपस्थित सुग्रीव विभीषण भी प्रभु के साथ सरयू में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को रोक दिया। विभीषण को कलयुग की संधि तक जीवित रहने के लिए आदेश दिया। अगले दिन प्रातः काल होने पर धर्म प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाप्रस्थानोचित सर्व सविधि सब धर्म कर्तव्य किए। उसके बाद पीताम्बर धारण करके हाथ में कुशा लिए राम ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। नंगे पैर चलते हुए वे सरयू नदी के तट पर पहुंचे। उनके पीछे सारा नगर था। इस समस्त समुदाय में कोई भी दुखी नहीं था, कोई भी उदास नहीं था, बल्कि सभी इस प्रकार प्रफुल्लित थे जैसे छोटे बच्चे मनचाहा खिलौना पाने पर प्रसन्न होते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सभी भाइयों और साथ में आए जन मनुष्य समुदाय को उसके साथ पैदल सरयू नदी में प्रवेश किया। आकाश में स्थित सभी देवताएं उनकी स्तुति का गुणगान कर रहे थे। प्रभु के पीछे जिसने भी सरयू नदी में डुबकी लगाई वही शरीर त्याग कर परम धाम का अधिकारी बना। तो इस तरह से माता सीता को भी बार बार परीक्षा देनी पड़ी और श्री राम को जल समाधि हुई। जनक दुलारी कुलवधू दशरथ जी की राज रानी होके भी वन में बिताती है दिन। रामायण कथा के अनुसार हम जानते हैं कि जब लंका विजय करने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे तो उनका स्वागत बहुत ही भव्य रूप से हुआ था। अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। लेकिन रामायण का ये सहाय पक्ष भी है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रणाम देने के लिए अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी। यहाँ तक कि उन्हें राज्य से बाहर जंगलों में भी जाना पड़ा था। भगवान श्री राम ने माता सीता को क्यों छोड़ा, इसके पीछे का क्या कारण था? जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो वे अकेले ही वनवास में जाना चाहते थे, लेकिन माता सीता ने उनके साथ चलने का निर्णय लिया था। ये माता पिता का स्वतंत्र निर्णय था। जंगल में माता सीता का रावण अपहरण कर लेता है। इसी मूल कारण को लेकर भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई की थी और रावण का वध किया था। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आए तो कुछ दिनों बाद श्री राम के गुप्तचरों ने उनसे कहा था कि प्रजा में माता सीता की पवित्रता पर संदेश किया जा रहा है। इसी संदेश के कारण माता सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद भी माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तब प्रभु श्री राम को पिता दशरथ के द्वारा सिखाया गया राजधर्म याद आया। श्री राम के द्वारा राजधर्म याद आ गया। राजधर्म इसमें राजा दशरथ ने कहा था कि एक राजा का अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ राज्य का होता है। बल्कि आवश्यकता पड़ने पर यदि राजा को अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए अपनी स्त्री, संतान, मित्र, यहाँ तक कि प्राण भी त्यागने पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य ही उसका मित्र है और राज्य ही उसका परिवार है। प्रजा की भलाई ही उसका सर्वोपरि धर्म है। इस कारण भगवान श्री राम ने अपने राजधर्म का पालन करते हुए माता सीता को छोड़ने का मन बना लिया था। माता सीता गर्भवती थी। प्रभु श्री राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा था कि वे माता सीता को तपोवन में छोड़कर आए। तपोवन में सीता को ऋषि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में स्थान दिया। उसी आश्रम में सीता ने लव और कुश नामक पुत्रों को जन्म दिया। तो इस तरह से जनक दुलारी कुलवधू दशरथ जी राजरानी होकर भी वनों में बिलखती
गई थी। रावण को कैलाश पर्वत से क्यों भगाया था भोलेनाथ ने, सुनिए। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान आपने इस भक्त को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। जब भी यह आता है मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए यह कैलाश में न आए। शिव जी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती है। वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिव जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और प्रणाम महादेव, आओ दशानन, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपके दर्शन के लिए ही आ गया था महादेव। आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू किया, देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। इसलिए रावण ने पार्वती को वहाँ आने से मना कर दिया। पार्वती को तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, आप ये क्या कर रहे हो? आप ही नहीं तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया था, और आज आप ही अपने वरदान से मुकर रहे हो। आप अपना वरदान वापस ले रहे हो, ऐसी बात नहीं है रावण। लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है, और किसी दिन उसने अपने मुंह से श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उचित यही है कि तुम यहाँ कैलाश पर्वत पर ना आया करो। फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया। महादेव, मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं समय ही तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। रावण वहां से चला गया। समय बदलता रहा। हनुमान जी रावण की श्रवण नगरी में लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं, और रावण उनका कुछ भी नहीं कर सकता। यह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति कहां से आई। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना आरंभ कर देता है। अटाटविक जलव प्रवाहित गले, उसकी प्रार्थना से शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो दशानन, कैसे हो? शिव जी पूछते हैं। आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं। प्रभु, एक अकेले वानर ने मेरी लंका को, मेरे दर्प को भी जलाकर रख दिया है। मैं जानता हूं कि वह वानर जिसका नाम हनुमान आखिर कौन है? और प्रभु, उसकी पूंछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली है। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया, मुझे बताइए, यह हनुमान कौन है? शिव जी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं। शिव जी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं और फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि पृथ्वी पर अवतार होंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया तो वह हट कर बैठी कि मैं भी आपके साथ रहूंगी। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह से भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया। आप तो वानर बन जाइए और भक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहे, तभी आप दोनों साथ रह सकते हो। और इसी अनुरूप मैंने हनुमान जी के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत कर रख लिया, और शक्ति रूपा पार्वती ने पूछ के रूप में और उसी सेवा के फल स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया है। तो अब सुनो, रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त कर सके, और तुम सभी का उद्धार हो जाए और सारी परिस्थिति का ज्ञान
सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है और उस अनुरूप का युद्ध की तैयारी करता है। अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए रावण श्री राम जी के सामने आते हैं। तो इस तरह से रावण को पार्वती ने कैलाश पर्वत से भगाने के लिए भोलेनाथ जी को कहा था। क्यों किया? सीता माता ने अपने ससुर दशरथ का पिंडदान। वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के भक्त श्राद्ध करने के लिए गया में गए पहुंचे थे। वहां ब्राह्मण द्वारा बताए गए श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। ब्राह्मण देव ने माता सीता को आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर सीता जी की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी तक लौटे नहीं थे। इसी उपरांत दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर सीता माता असमझ में पड़ गई। तब सीता माता ने समय के महत्व को समझते हुए निर्णय लिया कि वह समय अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वहां उपस्थित वट वृक्ष को व तुलसी, ब्राह्मण और गया को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान पूरी विधि विधान के साथ कर दिया। इस तरह से सीता माता ने फल्गु नदी, तुलसी माता, गाय इन और कौवा इन सब को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान के साथ राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता को इस बात से प्रफुल्लित हुई, उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली। वो बड़ी खुश हुई, पर यह बात वह भी नहीं जानती थी कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान का पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने समय पिंडदान कर दिया है। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। तब सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात का सच पूछा तो उन्होंने बताया कि श्री राम जी ने कहा कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे स्वीकार किया जा सकता है, सिर्फ वट वृक्ष। तब जानकी जी ने से पूछा कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। तो जानकी जी ने कहा कि फल्गु नदी, कौवा, गाय और तुलसा जी से पूछ लो कि मैंने पिंडदान किया या नहीं किया। तो सिर्फ वट वृक्ष ने ही सत्य कहा था कि माता सीता ने सबको साक्षी बांधकर विधि विधान के साथ दशरथ जी का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोध में होकर आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा, और इसलिए फल्गु नदी में आज भी वह सूखी पड़ी है, पानी नहीं है। गाय को श्राप दिया कि तू गाय के पिछले हिस्से की पूजा होगी और वो खाने के लिए दर दर भटकती रहेगी। और आज भी हिंदू धर्म में गाय को सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को भी कभी संतुष्ट न होने का श्राप दिया कि ब्राह्मण को जितना मर्जी दे दो वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा और उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। यह श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद कभी भी संतुष्ट नहीं होते। सीता जी ने तुलसी जी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगती और कोई को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। को आज भी खाना अकेले में नहीं खाता। सीता जी द्वारा दिए गए इन श्रापों का प्रभाव आज भी इन पांचों में देखा जा सकता है। जहां इन पांचों को श्राप मिला वहीं यह सच बोलने वाले माता सीता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्रदान होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पवित्रता स्त्री उसका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। बोलो जय सिया राम। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसे लगी?
अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। बोलो जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम सबको।